Hello, good morning, friends. Today we are going to discuss on one another topic of grammar, that is prepositions. As we have already talked about nouns, pronouns, adjectives, conjunctions, literary terms, and some poems as well on our YouTube videos. In our YouTube videos, today we are going to discuss upon a topic prepositions, that is also a part of speech. So here, a question arises: what is a preposition? So friends, a preposition, as we divide the word in two parts, pre plus position. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to demonstrate, to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. Preposition is that word which is always placed before a noun or a pronoun. प्रीपोजिशन वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले हमेशा इसको रखा जाता है और ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ये जो है जिस चीज़ को ये डिनोट करता है, जिस पर्सन को ये डिनोट करता है, वो जो है किसी दूसरी थिंग या पर्सन से उसका क्या रिलेशन बनता है, उसके साथ किस रिलेशन में स्टैंड करता है. सो दिस इज प्रीपोजिशन एंड द एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर एट, इन, ऑन, टू, बाय, एटसेट्रा. So prepositions are generally classified in four categories, that is simple prepositions, to, eight, till, up, on, off, what, with, for, from, etc. are simple prepositions. And second number is compound prepositions: along, across, before, below, among, between, within, outside, around, etc. These are compound prepositions. Group prepositions: according to, due to, because of, in place of, on account of, with respect to. जब दो प्रेपोजिशन साथ में रखे जाते हैं, दो से ज़्यादा, वो ग्रुप प्रेपोजिशंस में आ जाते हैं. पार्टिसिपल prepositions: concerning, considering, during, regarding, etc. These are the present participle. uh, these prepositions are in the form of present participle. So here we discuss about relations expressed by prepositions. First of all, we do prepositions of time. Prepositions of time are the prepositions at, in, on, to, into, etc. are the prepositions which denote a place. So first of all, we discuss about at. एट का प्रयोग हम पता है कि किसी गांव के लिए, किसी छोटे कस्बे के लिए, या किसी छोटे शहर के लिए, या कोई पर्टिकुलर एड्रेस जगह के लिए जो है एट का प्रयोग हम करते हैं. जैसे एट ए रिवर, एट हिसार, एट ए विलेज. और इन इन जो है किसी स्टेटिक जगह को बताने के लिए जो है प्रयोग करते हैं, जैसे इन द डिपार्टमेंट, इन ए बैंक, इन ए फॉरेस्ट. ऑन ऑन भी जो है किसी स्थिर वस्तु के लिए उसका प्लेस बताने के लिए करते हैं, जैसे ऑन द टेबल, जैसे दिस बुक इज़ ऑन द टेबल. ऑन द वॉल, द पोर्ट्रेट इज़ ऑन द वॉल. इस तरीके से टू यूनिवर्सिटी, टू कॉलेज, इसमें भी प्लेस जगह बताने के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, ही इज़ गोइंग टू कॉलेज. इनटू द मिरर, इनटू द वेल. इनटू वो प्रेपोजिशन है जो प्लेस को तो बताती है, लेकिन देयर विल बी ए मोमेंट इन सम एक्टिविटी जहाँ पर इनटू का यूज़ किया जाएगा. जैसे आई लुक्ड इनटू द मिरर, तो कोई मूवमेंट हुई है, हलचल हुई है, तो उससे हम इनटू को बताते हैं. एंड द डॉग जम्प्ड इनटू द वेल. इस तरीके से जब मूवमेंट के साथ एक्टिविटी हो तो वहाँ पर प्लेस बताने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं. देन वी कम टू प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. एट, on, in, by, for, etc. are used for uh, for telling time. For example, at sunrise, at breakfast, at lunch, at dinner, etc. On Tuesday, on Holy. जब कोई पर्टिकुलर डे दे रखा हो, वीक का डे दे रखा हो, या कोई और दिन दे रखा हो, या कोई होली या कोई फेस्टिवल दे रखा हो, उस दिन को बताने के लिए जो है ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं. इन मार्च, इन द एंड, इन 1960, इन 1980. जब कोई पर्टिकुलर मंथ का नाम हो या किसी काम का होना बताया जाए किसी समय के अंदर,
या किसी वर्ष विशेष का जिक्र किया हो तो वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। बाय 3 PM, बाय 30th ऑफ नवंबर, बाय टू नाइट। जब किसी टाइम को जो है सीमा में बांधा जाए कि 3 बजे तक हो जाना चाहिए, 30 नवंबर तक हो जाना चाहिए, आज रात तक हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर टाइम बताने के लिए बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर विल बी हियर बाय 3 PM, कि प्रधानमंत्री यहाँ पर 3 बजे तक होंगे। जब 3 बजे तक होंगे, जब समय सीमा में बांधा जाता है तो टाइम बताने के लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। फॉर 6 डेज, फॉर ए शॉर्ट टाइम, जब इंडेफिनिट समय हो और जो है वो शॉर्ट टाइम हो तो उसको बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सो till now we have studied that a preposition is placed before a noun, a pronoun, but there are some exceptions where prepositions can also be used after nouns, adjectives and adverbs। कि हमने पढ़ा कि नाउन प्रोनाउन से पहले इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर नाउन्स के बाद, एडजेक्टिव्स के बाद और वर्ब्स के बाद भी प्रीपोजिशंस को रखा जा सकता है। जैसे नाउन्स हैं उनके प्रीपोजिशंस यूज्ड आफ्टर नाउन्स, कि जो नाउन कौन से हैं जिनके बाद प्रीपोजिशंस को रखा जा सकता है। एडवाइस ऑन, बेसिस फॉर, ड्यूटी टू, एक्सपर्ट इन, की टू, डिलाइट इन, प्रूफ ऑफ, डिजायर फॉर, फॉरनेस फॉर, कंपेरिजन विद, पीस विद, exemption from, escape from, etc. So these are the words which have been placed before the prepositions are nouns. For example, advice, basis, duty, expert, etc. are nouns, and after these nouns some particular prepositions have been used. It means these prepositions will be used after these nouns, कि इन nouns के बाद यही prepositions use की जाएंगी। फिर है prepositions used after adjectives, और एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ जिनके साथ उन्हीं जो है डेफिनेट प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाएगा, जैसे अवेयर ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ब्लाइंड टू, लॉयल टू, पुअर इन, इंटरेस्टेड इन, बेंट ऑन, क्लेवर एट, शो एट, फेमस फॉर, एलिजिबल फॉर, exempt from, free from, busy with, etc. These are the adjectives after which some particular prepositions have been used. And then we come to prepositions used after verbs. There are some verbs after them some particular prepositions are used. For example, beg for, hope for, laugh at, smile at, accede to, add to, comply with, quarrel with, abstain from, prevent from, accuse of, beware of, rely on, spend on. These are some verbs after which some particular prepositions have been used. So given below are some exercises related to prepositions. You can see and solve these exercises, dear friends. So this was our topic, prepositions, we discussed today. uh, let us meet next week with a new topic. Thank you very much.